अच्छा जी, अभी हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, दैट इज एनर्जीज इन्वॉल्व इन ऑसिलेशन, या सिंपली हम लोग इस टॉपिक को ये भी नाम दे सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, या एनर्जीज ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। सो एनर्जीज ऑफ ऑसिलेशन में हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना कि वी आर हैविंग थ्री एनर्जीज से टोटल ग्रेविटेशनल, सॉरी, टोटल पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो इसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे कि एनर्जीज, व्हाट एनर्जीज आर इन्वॉल्व इन ऑसिलेशन आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो सही है। इसमें सबसे पहले, क्योंकि अभी हम लोगों ने इमीडिएटली काइनेटिक एनर्जी का सॉरी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो मैं सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी पे लेके आ जाता हूँ। एज वी नाउ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑसिलेटर कैन बी, और एनी ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ जो v है ना, ऑसिलेटर का v, दैट इज ओमेगा x0² माइनस x², ऐसे ही है। जी जी। ठीक है। तो बस आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी एंड यू गॉट दिस इक्वेशन के 1/2 m ओमेगा x0² माइनस x² स्क्वायर रूट, और फिर इसका होल स्क्वायर आ गया क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, एंड दिस स्क्वायर विद कट विद स्क्वायर रूट। आपकी इक्वेशन अच्छा। सिंप्लीफाई होके क्या हो गई? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x0² स्क्वायर माइनस x²। सही है, समझ। ये भी आपकी इक्वेशन रिकॉल इक्वेशन है, इट्स वेरी इजी टू रिकॉल कि काइनेटिक में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन फॉर ऑल एनर्जीज। ये मैं आगे चल के दोबारा भी बताऊंगा व्हेन आई विल मेक अ कंपैरिजन। तो x0² माइनस x²। अब आपके पास ना आ जाता है वेरिएशन, सब परफेक्ट क्वेश्चन, और इसमें से बहुत सारी चीजें पूछा हुआ। वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज द वेरिएशन ऑफ स्पीड। मैंने यहाँ पे ना इसको काफी लिंक कर दिया है स्पीड के साथ, कि अगर एक बच्चे को वेलोसिटी, अगर एक बच्चे को वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो दैट स्टूडेंट वुड हैव नो प्रॉब्लम इन काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन। तो जैसे मैंने बोला कि बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी आप कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो, प्रोबेबली बिकॉज इट इज स्क्वायर्ड ना, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो व्हेन x goes to 0, your v maximum, so your kinetic energy is maximum, simple। अच्छा। ठीक है। अच्छा। एंड व्हेन x is equals to x नॉट, आपके पास बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी 0, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज टू 0, दैट्स इट। इसलिए ठीक है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑल द एनर्जीज टुगेदर, लेकिन इन दिस वन, दिस ग्रीन वन इज काइनेटिक एनर्जी, दैट ग्रीन वन इज फॉर सही है। काइनेटिक एनर्जी। इसमें देखिए, एट x इज इक्वल टू x नॉट, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू 0, एनर्जी इज मैक्सिमम, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी। देन व्हेन द बॉडी रीचेस टू अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x नॉट, उस टाइम आपके पास एनर्जी डिक्रीजेस, यानी कि दिस ग्रीन वन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस टू 0। ठीक है ना। सही अगेन है। आपका बॉडी, इफ इट इज गेटिंग बैक टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। सही। ठीक है। अच्छा। ये बात याद रखनी है, क्योंकि इट इज नॉट वेक्टर ना, इट इज स्केलर। तो दैट ठीक इज है। वाई अगर आपका बॉडी वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल अगेन इंक्रीज। ठीक है। लेकिन अगर बॉडी आपका मेन पोजीशन से अवे जा रहा है, दिस वे, तो फॉर दैट पर्पस योर काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज टू 0। ये आपके पास बॉडी अवे जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। दिस इज के ई। ठीक है। और बॉडी जब दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आएगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सो आप ठीक। क्या करेंगे व्हेन यू विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी? सो आई कैन जस्ट प्लॉट इट सेपरेटली, कि अगर मेरे पास ये एक्स नॉट हो, ठीक है, एक्स नॉट हो, सॉरी, ये एक्स हो, और these are 2 points, for example, this is your x naught, and again this is your x naught with negative sign, positive and negative. So your kinetic energy will be 0 here, maximum here, जो भी इसकी वैल्यू है maximum, and again जी। 0 here। तो आप इसको प्लॉट करेंगे, तो आई वुड बी एबल टू प्लॉट इट, शायद हो सके या ना हो, लेकिन आई विल चेक इट आउट। इस तरह, एक मिनट, मैं इसको सर्कल
इस तरह बनाता हूँ। आप लोग जब ड्रॉ करेंगे ना तो यू विल ट्राई टू मेक अ सेमी सर्कल। परफेक्ट नहीं बनता, मोस्टली बच्चे परफेक्ट नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना पा रहा, लेकिन एग्जामिनर इसके ऊपर आपको पेनलाइज नहीं करता कि आपने थोड़ा सा कर्व टेढ़ा कर दिया। नो, दैट इज अच्छा, काइनेटिक एनर्जी। स ठीक है, इतना सही है। मतलब गोरा हमारा जनरस है, हुँ, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो के ई मैक्स है यहाँ पे, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ भी आपकी के ई 0 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, सही है सुनाइए। अच्छा, सेम गोज हेयर, काइनेटिक एनर्जी इज 0 क्योंकि आपका एक्स एक्स नॉट को टच हो गया। आप न्यूमेरिकली भी देख सकते हो, चेक करो, आपका जो एक्स है ना, व्हेन दैट एक्स गोज टू 0, ये देखो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम नंबर आ जाएगा 1/2 m ओमेगा हाँ, स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। और जब आपके पास यही नंबर व्हेन इट वुड बी इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट आंसर वुड बी इक्वल टू 0, दैट्स इट। सही है। जी, सही सही है। है। अब अच्छा, right after that we have potential energy. Potential energy is basically that depends upon the difference of total energy and काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे हाँ, एक जस्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जस्ट फॉर वेरिएशन, बिकॉज इसकी कोई डेरिवेशन हमारे उसमें नहीं है, लेकिन मैं एंड पे जाके इसको दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो, मैंने उसी इक्वेशन को जो मैंने ऊपर लिखी थी ना यहाँ पे, इसको यूज किया हुआ है। हाउ? हुँ, मैंने हुँ, ये कहा कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, व्हेन x इज इक्वल्स टू योर, मैंने टोटल एनर्जी पे बात की यहाँ पे, ठीक है, इधर टोटल एनर्जी पे ठीक जाके, होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको, यस, टोटल एनर्जी इधर। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी इज बेसिकली 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला कि एट एट x इज इक्वल्स टू 0 योर काइनेटिक इज मैक्सिमम, जी, तो इसका मतलब पोटेंशियल 0 हो गई, हाँ, है ना? तो यस, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम जो टोटल एनर्जी बॉडी के पास है ना, वो कितनी है? दैट इज the remaining part of kinetic energy, I mean 1/2 m omega square x naught square, यही हुआ ना? जी, यस, दैट्स इट। यस, यस, तो टोटल एनर्जी आपकी, क्योंकि x तो 0 पुट कर दिया मैंने, तो ये वाला जो पार्ट है मेरी इक्वेशन का, दिस वन दैट ऑल वेंट ऑफ हुँ, 0 हो गया। जब ये 0 यस, हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो रिमेनिंग इक्वेशन, क्योंकि उस टाइम टोटल एनर्जी मेरी किसकी फॉर्म में होगी, सॉरी, उस टाइम मेरी टोटल एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ही एक्चुअली टोटल एनर्जी है वहां पे, ठीक, एट सही है, मीन पोजीशन। यानी बॉडी के पास ठीक सारी है। एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में पड़ी है, इसलिए मैंने टोटल एनर्जी को पहले डिराइव करना था, लेकिन वहां पे क्योंकि सीक्वेंस में यही आ रहा है नोट्स के, तो मैंने ये कर दिया। तो 1/2 m ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर। अब आपको अच्छा, टोटल एनर्जी मिल गई, ओमेगा इसको हम लोग ओमेगा एनर्जी ऑफ स्क्वायर नहीं होगा? ऑसिलेशन भी कहते हैं। हाँ, ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, वन बाई टू सही, एम ओमेगा स्क्वायर, इसको हम एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं। आपकी आपके सिलेबस में दिस वर्ड विल बी यूज्ड, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। अब मुझे ये पता है कि अगर मेरी टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? दैट विल बी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना? जी, तो अच्छा, टोटल मैंने कर दिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, एंड काइनेटिक हो गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस, ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाएंगी एंड यू विल गेट 1/2 m, सॉरी, एक्स नॉट वाली टर्म्स कट जाएंगी एंड यू विल गेट दिस नंबर, एंड दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो मैंने यहाँ सही पे है, डायरेक्ट लिख दिया है कि आपने
आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन देखो, जब आपका एक्स, ये तो बहुत सादा है, एक्स जीरो पोटेंशियल जीरो, दैट्स इट, सही एक्स है। मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम, सिंपल। इसलिए इसका ग्राफ हमेशा उल्टा ग्राफ बनेगा, एंड दैट इज इट्स ग्राफ। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखो, तो जहां पे मेन पोजीशन है, एट दैट पॉइंट योर एनर्जीज जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास इलास्ट, यानी ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी पोटेंशियल एनर्जी इज हाईएस्ट मैक्सिमम। ठीक है। मिरर इमेज अब है टोटल, काइंड। बेसिकली सम ऑफ दीज टू, सो टोटल एनर्जी नेवर चेंजेस, ये सेम रहती है। अच्छा। हम्म। यस। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजे का एक क्वेश्चन है। मैंने दो पॉइंट्स ग्राफ में शो किए हुए हैं, देखो, दोज टू पॉइंट्स आर, वन ऑफ देम इज पी एंड द सेकंड वन इज क्यू। पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू वैसे हैं, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है। सही है। आपके पास बॉडी का पोटेंशियल कम हो रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है, और देयर इज अ पॉइंट व्हेन बोथ बिकम्स इक्वल। और अगर इस साइड पे देखो, तो पोटेंशियल बढ़ के और काइनेटिक कम हो के एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, so that is the point where both are equal। सही, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया। अब देखो, इसको ना यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने कहा कि हेयर योर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट डू नथिंग, प्लग इन द वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, दैट इज फॉर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल। आपने इन दोनों को देखो, 1/2 ओमेगा, ये सारा कुछ कट गया, एंड यू आर लेफ्ट विद दिस नंबर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एक्स को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाऊँ, तो आई विल गेट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट। और यहाँ से अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ, इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, तो आई गॉट व्हाट, अच्छा। एक्स है वैसे। एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे, कि मेरे अच्छा। पास ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जहाँ पे दोनों एनर्जीज बराबर हो, तो इट इज बेसिकली 0.707 टाइम्स एक्स नॉट। कैलकुलेटर से 1/2, 1/√2 की वैल्यू निकालोगे ना, तो यू विल गेट 0.707। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑसिलेटर 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड कैरी करता है, तो 7.07 सेंटीमीटर के ऊपर जाके काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो अच्छा, ठीक है, मतलब जो जाएंगी। काइनेटिक यस, एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन सही। आया भी होगा एग्जाम में। ठीक है। ठीक है। और ये बिल्कुल सही। स्पेशली ये जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, इंट्री टेस्ट हो गया, एमडी कैट हो गया, ई कैट हो गया, आई जी, जे आई या जे आई टी, जिस तरह इंडिया में होता है, इस तरह के जितने भी ठीक है। क्वेश्चंस होते हैं, दे ऑल हैव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इंटरेस्ट में ये वाला अच्छा। क्वेश्चन मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा, बिकॉज मैं तैयारी भी करवाता रहा हूँ। सो दैट इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। अब यहाँ पे ठीक। मैंने वो सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं। हम्म। दिस इज बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, आई मीन द समरी। अब आप देखो इस समरी को, कि व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक। एंड एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो हो गई, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, तो टोटल किसके बराबर हो गई, हाँ, पोटेंशियल के पोटेंशियल की। बराबर हो गई। तो एक्चुअली दिस इज इंटर कन्वर्शन। अगेन एक्सट्रीम पे जाओ तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, तो काइनेटिक लॉस होगी, पोटेंशियल गेन हो गई, एंड यू आर गेटिंग बैक ये जो एनर्जी आपको मिल गई, दैट एनर्जी इज बेसिकली द टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल अच्छा, एनर्जी। दैट्स इट। सही है। सही क्लियर है हो ये? गया। ये वैक्यूम में सही होता है टॉपिक आप, ये, सारा एनर्जी होती है कन्वर्ट हो जाती है इसमें। यस। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन की, दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपका जो ये वाला टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज कोर ऑफ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मैं सारे क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि, मतलब आई मीन इट, अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो जाते हैं। ठीक है। ठीक होगा, सही। सही। ओके, ठीक है। ये मैं आपके लिए सेव भी कर लेता हूँ, एंड आई होप कि इनको हम इन्हीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफ़िज़।